नमस्कार। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया की एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी, उसकी जड़ें किसी ऐसी चीज से जुड़ी हों जो शायद अभी हमारे किचन में ही रखी हों? बड़ा अजीब लगता है ना? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज नाम के इस इंडस्ट्रियल जायंट की कहानी को समझते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। सारी की सारी कहानी इन हरे भरे गन्ने के खेतों से शुरू होती है। ये जो साधारण सी दिखने वाली फसल है ना, यही एक बहुत बड़ी और डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल कंपनी की असली नींव है। और इन्हीं खेतों से जुड़ी इस कंपनी की मार्केट वैल्यू जानते हैं कितनी है? इसका मार्केट कैप मतलब बाजार में इसके सभी शेयर्स की जो टोटल कीमत है वो है लगभग 8,548 करोड़ रुपए। मतलब ये आंकड़ा ही बता देता है कि मार्केट इस कंपनी को कितना बड़ा समझता है। लेकिन रुकिए, अगर कोई ये सोच रहा है कि ये बस एक चीनी बनाने वाली कंपनी है तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। असल में ये एक डाइवर्सिफाइड इंजीनियरिंग पावर हाउस है। चलिए अब जरा और गहराई में जाकर देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो सवाल ये उठता है कि त्रिवेणी आखिर करती क्या है? अच्छा, इसके पूरे काम को आसानी से समझने के लिए ना हम इसे इसके 4 मेन पिलर्स यानी 4 मुख्य स्तंभों में बांटकर देख सकते हैं। पहला पिलर तो जाहिर है चीनी, और इसका स्केल देखिए, हर दिन 70,500 टन गन्ना पेरने की कैपेसिटी। इतनी जबरदस्त क्षमता के साथ ये भारत के सबसे बड़े चीनी उत्पादकों में से एक है। अब आता है दूसरा पिलर, अल्कोहल। गन्ने के जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये कंपनी उन्हीं से हर दिन 860 किलोलीटर अल्कोहल बनाती है। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? फ्यूल ग्रेड एथेनॉल से लेकर अलग अलग तरह की स्पिरिट्स बनाने तक में। अच्छा, अब कुछ एकदम ही अलग। तीसरा पिलर है पावर ट्रांसमिशन। सोचिए, 1976 से ये कंपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और यहां तक कि इंडियन नेवी जैसे क्रिटिकल डिफेंस सेक्टर के लिए हाई स्पीड गियर्स बना रही है ना कमाल की बात। और चौथा और आखिरी पिलर है वाटर यानी पानी। त्रिवेणी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रोजाना 12,200 मिलियन लीटर से भी ज्यादा पानी को ट्रीट करते हैं। ये हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बहुत बड़ा योगदान है। तो देखिए, एक तरफ चीनी और अल्कोहल और दूसरी तरफ हाईटेक गियर्स और वाटर ट्रीटमेंट। काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। लेकिन सवाल यह है कि कंपनी फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रही है। चलिए अब जरा पैसों का हिसाब किताब भी देख लेते हैं। देखिए, इतना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो सुनने में कागज पर तो काफी इंप्रेसिव लगता है, लेकिन असली सवाल तो यही है कि क्या कंपनी सच में पैसा बना भी रही है या नहीं। ठीक है, तो जरा इन नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। ये टेबल दिसंबर में खत्म होने वाले 9 महीनों के 2 पीरियड्स को कंपेयर कर रहा है। तो 2024 वाले पीरियड में रेवेन्यू था करीब 4,882 करोड़ और 2025 के इसी पीरियड में ये बढ़कर हो गया 5,787 करोड़। अब जरा नेट प्रॉफिट पर ध्यान दीजिए, ये तो ऑलमोस्ट डबल हो गया, करीब 45 करोड़ से सीधा 101 करोड़ के भी पार। कमाल है। और ये बार चार्ट रेवेन्यू में आए इस उछाल को एकदम साफ साफ दिखा रहा है। 4,883 करोड़ से 5,787 करोड़ तक का ये जो जंप है, ये एक बहुत क्लियर और स्ट्रांग ग्रोथ दिखाता है। मतलब ये वाकई एक सीरियस ग्रोथ है। ठीक है, तो कंपनी के अपने नंबर्स तो काफी सॉलिड लग रहे हैं, लेकिन मार्केट का क्या कहना है? मतलब ट्रेडर्स और एनालिस्ट इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो चलिए अब मार्केट का पर्सपेक्टिव समझते हैं, क्योंकि अक्सर जो एनालिस्ट्स की बातचीत होती है वो कंपनी की ऑफिशियल स्टेटमेंट से काफी अलग कहानी सुनाती है। ट्रेडिंग व्यू जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हमें कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। जैसे राधा 231 नाम के एक एनालिस्ट ने इशारा किया है, इस स्क्रिप्ट में गोल्डन क्रॉसओवर देखे गए हैं। अब सवाल आता है, ये गोल्डन क्रॉसओवर आखिर होता क्या है? देखिए, ये टेक्निकल एनालिसिस की एक टर्म है। सिंपल भाषा में समझें तो ये तब होता है जब किसी स्टॉक का शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज उसके लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को नीचे से काटकर ऊपर निकल जाता है, और ट्रेडर्स वो इसे अक्सर एक बुलिश सिग्नल मतलब तेजी का संकेत मानते हैं, एक इशारा कि स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो देखिए, यहां पर 2 अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ कंपनी है जो अपनी ताकतों के बारे में बड़े फॉर्मल तरीके से बताती है, जैसे कि हमारे पास एक अनुभवी मैनेजमेंट टीम है जिसका वैल्यू क्रिएशन का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, और दूसरी तरफ मार्केट है जो चीजों को बिल्कुल अलग एंगल से देखता है। एक एनालिस्ट का कहना है कि स्टॉक का टेक्निकल ब्रेकआउट्स का अच्छा इतिहास रहा है, ये 2 बार लगभग 300% तक ऊपर गया है। मतलब एक ही कंपनी पर देखने के 2 बिल्कुल अलग अलग अंदाज।
तो कंपनी के बिजनेस, उसके फाइनेंशियल्स और मार्केट के सेंटिमेंट, इन सब को देखने के बाद फाइनल डायग्नोसिस क्या निकलता है, क्या निचोड़ है पूरी बात का? चलिए, जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट से समेट लेते हैं। पहली बात, इसका बिजनेस मॉडल बहुत डाइवर्सिफाइड है, जो एग्रीकल्चर को हेवी इंडस्ट्री के साथ बैलेंस करता है। दूसरी बात, हाल की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी मजबूत है और प्रॉफिट ग्रोथ तो शानदार रही है। तीसरी बात, टेक्निकल इंडिकेटर्स के आधार पर मार्केट का सेंटिमेंट भी बुलिश यानी तेजी का लग रहा है। चौथी बात, ये ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करती है जहां नई कंपनियों के लिए घुसना बहुत मुश्किल है, जो इसे एक बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। लेकिन हां, रिस्क भी हैं, जैसे दुनिया भर में चीनी की कीमतों का ऊपर नीचे होना। तो कुल मिलाकर हमारे सामने एक ऐसा इंडस्ट्रियल जायंट है जिसकी जड़ें तो खेती में हैं, लेकिन जिसकी शाखाएं प्रभावशाली इंजीनियरिंग तक फैली हुई हैं। पर असली सवाल तो अब भी वही है, अपनी इतनी सारी ताकतों के बावजूद क्या ये कंपनी एक अस्थिर ग्लोबल मार्केट के तूफानों का सामना कर पाएगी? ये एक सोचने वाली बात है।